Hello everyone. I hope you all are good and doing well in your life. So welcome to the third day of the ultimate 10-day study challenge. So hey guys, it is the third day of our study challenge. सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैंने योगा मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेस वगैरह किया एज़ पर द रूटीन, जो रूटीन हमने बनाया था चैलेंज के लिए. देन आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई सेट डाउन टू स्टडी. सबसे पहले मैं लेकर बैठी थर्मोडायनेमिक्स, इसके फॉर्मूलाज को थोड़ा रिवाइज किया. देन उसके बाद मैंने इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए. सो ड्यूरिंग लेक्चर सर ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए थे. उस वक्त मैंने उसे नहीं किया था एंड या इसे अभी सॉल्व कर रही हूँ. सो इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जा रही है और फॉर्मूलाज और कंसेप्ट वगैरह रिवाइज होते चले जा रहे हैं. इतना ज़्यादा डीमोटिवेट होने के बाद फाइनली मैंने ये डिसीज़न लिया कि चलो भाई स्टडी चैलेंज करते हैं. इससे हमारी कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होती रहेगी और जो मैं इतने दिनों से पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई भी हो जाएगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है. 28 अक्टूबर से मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट है हाफ ईयरली. सो या उसकी भी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी. एक्चुअली में मैं ऐसी नहीं हूँ कि पढ़ाई से बहुत ज़्यादा भागती हूँ, बट या मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में. इस वजह से मैं अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाई अच्छे से, तबीयत ठीक ना होने की वजह से. सो या उस वक्त जितने सारे मेरे बैकलॉग्स थे उनको कवर करना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको रिवीजन भी करना है. मैं अगर कैलकुलेशन करती हूँ और कॉपी के पीछे अगर ऐसे कैलकुलेशन करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है. दैट्स वाई मैं यहाँ पर लेकर बैठी एक पेपर. और मेरी आदत है जब भी मैं घर में MCQs वगैरह कुछ भी करूँ तो एक पेपर लेके बैठती हूँ और या उसी में कैलकुलेशंस करती हूँ. सो थर्मो के इतने सारे न्यूमेरिकल्स करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गई थी. सो या बट फाइनली मैंने सारे न्यूमेरिकल्स को कर लिया. बस लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स है जो बाकी है. सो या उसको भी जल्दी ही मैं कंप्लीट कर लूँगी. एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करने से हमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टनेस हो जाती है और उससे चिढ़ लगने लगता है. सो या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ थर्मोडायनेमिक्स करते करते. सो मैंने इसको रखा और एक लंबा ब्रेक लेने के बाद मैं लेकर बैठ गई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड. इसका मैं लेक्चर देख रही हूँ क्योंकि मेरे इसके कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. सो मैं आराम से बस लेक्चर देख रही थी, नोट्स अभी नहीं बना रही थी. देन इसको करने के बाद मैं लेकर बैठ गई इंग्लिश, क्योंकि मैंने अभी तक इंग्लिश छुआ भी नहीं है. सो या इसमें मैं कुछ एनिमेटेड वीडियोस वगैरह देख रही थी, समरी टाइप्स. सो इससे जो कंसेप्ट है मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जा रही थी स्टोरीज़ के बारे में. तो पहले से उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. सो या अभी ये थी कुछ ऐसी प्रिपरेशन चल रही है मेरी एग्ज़ाम की. सो ये था डे थर्ड ऑफ अल्टीमेट स्टडी चैलेंज. वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.